कुछ दिनों पहले मेरा वोट मेरा हक नाम से हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, जिसके बाद हम लोगों के तरफ कई सारे सवालात लेकर लोगों ने कॉल करना शुरू किया। और डॉक्टर असगर चुलबुल साहब के इंटरव्यू के बाद खास करके सवालात की एक लड़ी लग गई कि हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं वगैरह। तो उसी ज़िमन में कुछ जो गलतफहमियां हैं और कुछ सवालात जो हैं जो बहुत वक्त से घूम रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, उसके बारे में मालूमात देने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। इंशाल्लाह एक एक करके जो कॉमन सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। फिर आप लोगों की जानिब से जो भी सवालात कमेंट में आएंगे, इंशाल्लाह उनके जवाबात भी पूरी देने की कोशिश की जाएगी। इनुमरेशन फॉर्म दो लैंग्वेजेस में भरा जा सकता है, एक कन्नड़ा और दूसरा इंग्लिश। क्योंकि वोटर लिस्ट कन्नड़ा में पब्लिश हुई है ज़्यादातर, और जितने बीएलओज हैं उनके पास वोटर लिस्ट कन्नड़ा में मौजूद है, इंग्लिश में नहीं। और जो लोग भी इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो लोगों को ज़रूरी ये है कि वो कन्नड़ा का ट्रांसलेटेड जो इंग्लिश की लिस्ट है उसका इस्तेमाल करें, या फिर सर्च ऑप्शन में जाएं, ईसीआई नेट जो वेबसाइट है उसमें, या फिर सीईओ कर्नाटक वेबसाइट पर जाकर उसमें सर्च ऑप्शन में जाके 2002 केस में आप लोगों को अपना जो नाम वहाँ पर 2002 की लिस्ट में बता रहा है वो फिलअप करना है। अदरवाइज अपने तरफ से जो है इंग्लिश का नाम लिखने की कोशिश ना करें, बेहतर है कन्नड़ा में किया जाए। 2002 की मैपिंग के वक्त में एक तो आप लोगों ने अगर अपने वालिदैन के साथ मैपिंग की है तो वहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है, जो नाम आपके माँ बाप में से किसी एक का है। उसके बाद उसके नीचे दूसरा जो नाम आता है वो है आपका वोटर आईडी का डिटेल लिखने का। जो वोटर आईडी की डिटेल है वो दरअसल पुराने वोटर आईडी की है जो वोटर लिस्ट में मौजूद है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो लिखें, और वोटर लिस्ट में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ना लिखें। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो रिश्तेदार का है जिसका नाम वहाँ पर मौजूद है वोटर लिस्ट में। मिसाल के तौर पर आपके दादा का नाम अगर वहाँ पर वोटर लिस्ट में मौजूद है और आप उनके साथ मैपिंग करवाए हैं तो दादा के वालिद का नाम वहाँ पर आता है रिलेटिव्स नेम में। लेकिन रिश्ता जहाँ पर बताना है आपको, रिलेशनशिप, वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है आपके दादा का नाम लिखा हुआ है और उनका रिश्ता उनके वालिद के साथ क्या है, यानी कि आपके परदादा के साथ क्या है वो लिखना है। यानी कि वालिद ही लिखा जाता है संबंध वाले कॉलम में। दो ही रिश्ते आते हैं इसी वजह से, एक तो है तंदे या फिर गंडा। तो ये दो रिश्तों में से कोई एक रिश्ता ही आता है वहां पे। तो जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर यही दो नाम सबसे ज्यादा नुमायां होते हैं। नाम के साथ ये मेल के साथ अगर मैपिंग कर रहे हैं तो अमूमी तौर पर वहां पर तंदे बोलकर आएगा यूजुअली, और वही लिखना है आपको। और अगर फीमेल के साथ मैपिंग कर रहे हैं आप, यानी कि अपने माँ से या दादी से मैपिंग कर रहे हैं या नानी से मैपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर गंडा बोलकर आएगा, क्योंकि उनके शौहर का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर उनके शौहर का नाम नहीं है, उनके वालिद का नाम है, तो वहां पर फिर तंदे बोलकर आएगा, यानी कि वालिद फादर बोलकर आएगा। तो ये एक ब्रॉड आपके सामने एक कंसेंसस के तौर पर बताया जा रहा है। जो लोगों ने इलेक्शन कमीशन में बात की है उनसे भी जो है मशवरा लेकर ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ मैंने खुद जो जो इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिसर से उनसे बात की है, उनसे भी क्लैरिफिकेशन लिया है, उसके बिना पर यह कहा जा रहा है। इन जनरल कंसेंसस ये है कि इसी तरीके से नाम लिखा जाए। अपना जो रिश्ता है उनके साथ, मेरे दादा के साथ जो रिश्ता है उसके बिना पर मैं ग्रैंडफादर लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। वोटर आईडी और आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो बेहतर यह है कि वोटर आईडी की डेट ऑफ बर्थ लिखें, और आधार कार्ड के अंदर अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन करना है तो फिर आपको फॉर्म नंबर 8 फिलअप करके देना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 8 बीएलओ के पास मौजूद होता है और वो करेक्शन फॉर्म है। करेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ की होगी और वो भी बहुत लंबे वक्त के बाद होगी। तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों को कि आप अभी के लिए जो आपकी वोटर आईडी की जो डिटेल्स है डेट ऑफ बर्थ की वही लिख दें, और करेक्शन के लिए जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाए उसके बाद जो है आप करेक्शन फॉर्म फिलअप करें। अगर आधार कार्ड में या वोटर आईडी में सिर्फ ईयर मेंशन है तो आप वहां पर 0101 डालकर आगे ईयर लिख दें, क्योंकि वहां पर आपको वो कॉलम फिलअप करना ज़रूरी है। तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उसको।
आपको चाहिए कि आप वहाँ पर 0101 मेंशन कर दें, अगर सिर्फ ईयर मेंशन है तो। एक डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया था जॉइंट इलेक्शन कमीशन के जानिब से, जो कर्नाटक के जॉइंट इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से, कि अगर जिनका नाम माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का मौजूद नहीं है तो वो अपने शौहर के साथ, या फिर शौहर के डिटेल्स डाल सकते हैं, या फिर अपने चाचा के डाल सकते हैं या मामू के डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो इसी वजह से हम लोग उस पर एहतियात बरत रहे हैं। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो रिस्क लेकर वो नाम लिख सकता है, क्योंकि वैसे भी अगर आपका नाम मेंशन नहीं है वहाँ पे, आपका नहीं है, आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर माँ बाप का नहीं है, तो वो सूरत में आपको नीचे का फॉर्म फिलअप करना है। और क्योंकि आपको फिर नोटिस आएगी, उसका जवाब देना पड़ेगा वहाँ पर जाकर कि आप वहाँ पर हैं, तो वैसी सूरत में एक रिस्क लिया जा सकता है। अगर लेना कोई चाहता है तो वो उसके ऊपर है कि वो ले सकता है। जो लोगों ने सास ससुर के साथ खास करके ये गलती बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में मैपिंग जब शुरू हुई थी, यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों की जो मैपिंग है वो, क्योंकि उनका वहाँ से लेने का कोई प्रोसीजर नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने और अदर स्टेट्स के लिए जो है कोई प्रोविज़न नहीं रखा हुआ था, तो अपने सास ससुर से कई लोगों ने मैपिंग करवाई है। तो वैसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करते वक्त में या तो आपको अपना नाम मिल गया है तो सेल्फ मैपिंग करवा लीजिए, या फिर आपके रिलेशन में माँ बाप में से बाहर का भी अगर आपका है, अदर स्टेट से भी आपका ताल्लुक़ है, और वहाँ का जो डिटेल्स है वो लेके फिलअप करिए राइट साइड कॉलम में, और उस तरीके से आप सबमिट कर दीजिए। आपको उस वक्त जब आप सबमिट करेंगे तो बीएलओ को ये कहना है कि उनको बताना है कि आपने गलत मैपिंग की है, लिहाजा एडिट करके बीएलओ उसमें चेंजेस कर दें। बीएलओ को ये इख्तियार है कि वो अनमैप करवाकर फॉर्म में, आपका जो फॉर्म है जो पहले भरा हुआ है वो स्कैन करके वो जो है आपको बता सकता है कि आपने किससे मैपिंग की है, उसको आप अनमैप करवा लें, और नए जो नाम आपने लिखे हैं वो जो है मैप करवा लें। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो है फॉर्म करेक्ट हो जाएगा, और सबमिट करवा दें बीएलओ को कहकर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने दिया है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो स्पेलिंग है नाम की, आधार कार्ड पे और वोटर आईडी पे बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट स्पेलिंग नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो वो भी जो है आपको कहेगा कि आप नंबर लिंक करवा लें फॉर्म नंबर 8 फिलअप करके। इमीडिएटली आप वहीं का वहीं लिंक ओपन करके फॉर्म नंबर 8 फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 फिलअप करने के बाद में 1-2 मिनट के अंदर बाहर ही आप जो है लिंक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट करके वहां पर सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपका फॉर्म एक्नॉलेजमेंट आपको हासिल होने के बाद भी आपको फिजिकल फॉर्म फिलअप करके देने के लिए बीएलओस की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी। तो क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि हमें फिजिकल फॉर्म भी चाहिए, तो आप लोग फिजिकल फॉर्म फिलअप करके भी उनके हवाले कर दें, और वहाँ पर वो लोग जो है फिर उसको वेरीफाई भी कर देंगे। हाँ, ऐसे सवाल भी आए हैं कि हमारा नाम हमें लिखना कहाँ है आखिर। ये फॉर्म, आपका नाम प्री प्रिंटेड आ रहा है, आपको कहीं पर भी आपका नाम खुद से लिखना नहीं है। आप अगर ढूंढ रहे हैं कि मेरा नाम कहाँ लिखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में, ना राइट साइड वाले कॉलम में, ना नीचे वाले कॉलम में, कहीं पर भी आपके नाम लिखने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आपका प्री फिल्ड फॉर्म है, और वो इतनी चीज़ें डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड हैं, प्री प्रिंटेड आप लोगों को मिलेंगी। आपका नाम, आपका एड्रेस जो इलेक्शन कार्ड पे मौजूद है, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका क्यूआर कोड और आपकी फ़ोटो। साथ ही साथ एक, अगर आपकी फ़ोटो पुरानी हो चुकी है तो आपको नई फ़ोटो लगाने के लिए भी जो है वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। साइज़ थोड़ा कंफर्टेबल रखें, ज़्यादा बड़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने की जगह पे थोड़ी सी छोटी कर लें उसको, फ़ोटो को, और वो फ़ोटो छोटी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर दें। ये और एक जो अमूमन सवाल आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अब तक क्लेरिफाई हो चुके हैं कई सारे लोगों को, कि कान दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए ख़वातीन को। ऐसा कोई कंडीशन, ऐसी कोई क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है कि आप लोगों को कान दिखाने हैं।
अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों का खुद का इख्तियार है, आप दिखाएं। या फिर अगर आप कवर करके भी अगर फोटो डालते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड भी वाइट रहना या फिर रेड रहना ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो भी फोटो है, नई फोटो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पुरानी फोटो भी आपकी नई की तरह है तो जो है उसको कंटिन्यू रखें। फॉर्म के अंदर आपको फोटो लगाना कंपल्शन नहीं है। जो लोगों ने मैपिंग करवाई है अब भूल चुके हैं कि किसके साथ मैपिंग करवाई है। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले प्रोसेस में बताया, सास ससुर के साथ मैपिंग की तो क्या करना चाहिए, उसी तरीके से आप लोगों को भी अपना फॉर्म लेकर जाना है और बीएलओ को कहना है कि फिल द फॉर्म बोलकर, उसके अंदर फिल द इन्यूमरेशन फॉर्म बोल के उसके अंदर एक ऑप्शन आता है। वो जैसे ही वो ओपन करते हैं वहाँ पर साइड में अपडेट बोलकर एक ऑप्शन आता है। वो अपडेट ऑप्शन को जैसे ही वो बीएलओ क्लिक करते हैं तो उनको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पर आपने किससे मैपिंग करवाई थी ये भी पता चल जाएगा। तो जब आप फॉर्म कलेक्ट करें हैं या फिर आप करने वाले हैं तो आप उनको बोल सकते हैं इस तरीके से आप जो है किससे मैपिंग करवाई थी ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के जो कई सारे सवालात हैं, ये सवालात का जो मुझे अक्सर इन दिनों में जो मुझे कॉल आ रहे हैं उनके ये जवाबात थे। और मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिए जाएंगे। या फिर मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं।